गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के 5वें अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और अब तक हमने 5वें अध्याय के 19 श्लोक सर से जाने और आज बारी है आगे बढ़ने की। सर को प्रणाम और निवेदन के आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 5वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और अब तक हमने श्लोक नंबर 19 तक चर्चा की है। 19वें श्लोक में भगवान जी ने कहा था कि जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इसी जीवन में संपूर्ण संसार जीत लिया गया। क्योंकि क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है और इसी क्योंकि परमात्मा सम है, इसीलिए जो ये लोग हैं जिन्होंने जो समभाव में हैं और जिन्होंने इसी जीवन में संसार जीत लिया है वे परमात्मा में ही स्थित हैं। तो यहाँ तक हमने किया था और इससे आगे बारी है कि भगवान जी आज 20वें श्लोक में क्या बताने वाले हैं। उनका आचरण कैसा है ऐसे लोगों का जो ब्रह्म में स्थित हो गए हैं। इनके लिए भगवान जी ने कहा कि ब्रह्मणि ते स्थितः। जो ब्रह्म में स्थित हो गए हैं उनके फिर आचरण किस प्रकार का है, किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ये भगवान जी आज जो हम श्लोक 20वां करने जा रहे हैं उसमें बताते हैं। इससे पहले कि हम इस श्लोक पर चर्चा करें, आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य, न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं, नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं। स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो, स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो भी कहा जा सकता है इसे अगर संधि करेंगे। स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो इस श्लोक में भगवान जी जो ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञानी है वो संसार की स्थितियों के प्रति उसका क्या नजरिया है इस बात पर बता रहे हैं श्लोक में। जैसे एक चित्रकार जब किसी चित्र को बनाता है, पेंटिंग करता है, तो वो बार बार उस पर ब्रश चलाकर फिर पीछे हटकर देखता है कि मेरा चित्र कितना तैयार हो गया है या उसकी क्या क्या कमियां हैं, उसमें कहाँ पर
और टचिंग की जरूरत है, यहाँ पर रंग थोड़ा सा बदलना है, तो वो बार बार ये काम करता है, थोड़ा दूर हटकर उसे देखता है। इसी चित्रकार की तरह भगवान जी भी मनुष्य के जो हृदय है उस पर ज्ञानी पुरुष का चित्र अंकित कर रहे हैं। वो बार बार नए शब्द, नई तरीके से उसके मन के भावों, उसके गुणों का वर्णन करते हैं। तो भगवान जी का जो अभिप्राय है इस ब्रह्म जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको तरह तरह से एक्सप्लेन करने का, उसका एक मात्र उद्देश्य ये है कि एक सामान्य व्यक्ति भी ज्ञानी के लक्षणों को ठीक ठीक जान पाए। वे बहुत साफ तरीके से बताते हैं कि जो ज्ञानी है वो कोई पत्थर की मूर्ति नहीं होता, बल्कि वो ऐसा एक कुशल व्यक्ति होता है जो अपनी जनरेशन को प्रभावित करता है, उसका नव निर्माण करता है, उसको नए तरीके से उसकी रचना करता है, उसको प्रभावित करता है, उसमें चेंज लाता है। अब ये एक फैक्ट है कि जब किसी भी व्यक्ति को अपने मन के अनुकूल कोई चीज मिलती है तो वो बहुत खुश होता है, और मन से प्रतिकूल मिले तो दुख होता है। लेकिन भगवान जी यहाँ का कहते हैं कि ना प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम। तो वो कहते हैं कि जो एक ज्ञानी है या साधक भी है, सुखद और अप्रिय, यानी प्रिय और अप्रिय या सुखद और दुखद स्थितियों का सामना तो ज्ञानी या साधक को भी करना पड़ता है, तो उससे बच नहीं सकता। लेकिन सामान्य व्यक्ति की तुलना में इसमें फर्क ये है कि ये जो स्थितियां हैं जो सुखद या दुखद हैं, वो जो सिद्ध पुरुष है, जो ज्ञानी है, उसको ये स्थितियां चाहे दुख की हो चाहे सुख की हो, वो अस्थिर नहीं कर। अस्थिर का मतलब क्या हुआ कि वो जो सुखद परिस्थितियां हैं या स्थितियां हैं उसमें वो अति उत्साही नहीं होता, या जो दुखद परिस्थितियां या स्थितियां हैं उससे वो अवसाद में नहीं जाता, डिप्रेशन में नहीं जाता, उनसे परेशान नहीं होता। तुलसीदास जी ने कहा है कि बारिश या सूखे में समुद्र समान रहता है, लेकिन एक छोटा सा तालाब वो ओवरफ्लो कर जाता है, उसका पानी तट तोड़कर बह जाता है या सूख जाता है। यानी कहने का भाव ये है कि जब बारिश होती है तो समुद्र का लेवल बढ़ता नहीं, जब सूखा पड़ता है तो समुद्र का लेवल घटता नहीं। लेकिन एक छोटा तालाब है, जब बारिश ज्यादा हो जाए तो वो ओवरफ्लो हो जाता है, और अगर कहीं सूखा पड़ जाए तो तालाब सूख जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाह्य स्थिति है वो उसे प्रभावित करती है, छोटे सरोवर को। और यही फर्क एक ज्ञानी और सामान्य व्यक्ति में है। सामान्य व्यक्ति समुद्र के समान विपरीत परिस्थितियों में समान रहता है, और जो सामान्य व्यक्ति है वो एक छोटे से तालाब की तरह कई बार ओवरफ्लो कर जाता है, कई बार सूख जाता है।
यहाँ भगवान जी ने दो तीन शब्दों का यूज किया है, स्थिर बुद्धि, असमूढ़, ब्रह्मविद और ब्रह्मणि स्थितः। इनको हम जानने का कोशिश करते हैं कि क्या कहा है। स्थिर स्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि का मतलब है जिसकी बुद्धि में कोई संशय नहीं है, संशय रहित, यानी जिसका निश्चय दृढ़ है। तो जिसकी बुद्धि स्थिर है, निश्चय दृढ़ है, वो सदा मुक्त है। भगवान जी ने दूसरे अध्याय में भी ऐसे व्यक्ति को स्थिर प्रज्ञ कहा था, जिसको गीता जी के अंदर कर्मयोग और संन्यास, इनका एक बेस्ट एग्जाम्पल बताइए। जो स्थित प्रज्ञ है, कर्म, भक्ति या ज्ञान, ये तीनों उसमें एक हो जाते हैं और वह तीनों गुणों से पार होकर ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है। और उसके लिए तीनों लोकों में कोई बाधा नहीं रह जाती। वह जीवन मुक्त होता है और पूरे जगत को ब्रह्ममय दृष्टि से देखता है। जो स्थिर बुद्धि है वो अपनी बुद्धि को पवित्र रखता है और एकाग्र रखता है। क्योंकि जब बुद्धि में चंचलता होती है तो मनुष्य का मन कभी स्थिर नहीं होता, विचलित रहता है। तो इसलिए यहाँ पर स्थिर बुद्धि की इतनी प्रशंसा की गई है। फिर दूसरा शब्द जो था वो था असम्मूढ़। तो असम्मूढ़ का मतलब है जिसे मोह नहीं होता। आपको ध्यान होगा भगवान जी से जब अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था, कार्पण्य दोषो पत स्वभाव धर्म सम्मूढ़ चेता, कि मैं धर्म के प्रति, ठीक क्या है गलत क्या है उसके प्रति सम्मूढ़ हो गया हूँ, मोहित हो गया हूँ। तो असम्मूढ़ हुआ जिसे मोह नहीं होता, जिसकी बुद्धि मोहित नहीं होती संसार के प्रति, जिसे पता है कि ये जो संसार है ये मिथ्या है, इसकी जो वास्तविक सत्ता है वो ईश्वर है, प्रभु है, परमात्मा है। तो जिसकी बुद्धि मोहित नहीं है और संशयों में नहीं फंसी हुई, सावधान है, तत्पर है, ऐसे व्यक्ति को असम्मूढ़ कहते हैं। जो जिसके पास धन संपत्ति ज्यादा है या जिसके पास कोई बड़ा पद है, जिसकी काम में बहुत वासना है, ऐसे व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल जाते हैं संसार में फंसकर। ऐसे जो सम्मूढ़ व्यक्ति हैं उनके लिए मुक्ति का सुख नहीं है। मुक्ति केवल उसी के लिए है जो असम्मूढ़ है, जिसकी बुद्धि कभी मोहित नहीं होती। शुक्र नीति में मोह रहित व्यक्ति के बारे में बड़ा अच्छा लिखा है कि जो निश्चय का महामेरु हो। हमारे शास्त्रों में मेरु पर्वत की
बहुत प्रशंसा की गई है, तो इसलिए यहाँ वर्ड जो यूज हुआ है, जो निश्चय का महामेरु हो, यानी जिसकी पर्वत के समान निश्चय हो और जिसे विचलित ना किया जा सके, और जिसका जिसे पथ की बाधाएं प्रभावित ना कर सकती, यानी उसके रास्ते में आने वाली जो भी बाधाएं हैं वो उसे विचलित ना कर पाए, उसे डरा ना पाए, जिसमें दंभ नहीं है, यानी अहंकार नहीं, और जिसका मन पर संयम है, उसका अपने मन पर शासन है, ऐसा व्यक्ति मोह रहित कहा जाता है। इसके बाद जो तीसरा शब्द यूज हुआ वो था ब्रह्मवित्। ब्रह्मवित्, वित्त का मतलब जानना, ब्रह्मवित् ब्रह्म को जानना, यानी जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, बोधवान है, एनलाइटेंड है, जिसने अपने सेल्फ को, अपने वास्तविक रूप को, उसका अनुभव कर लिया है, तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मविद कहा जाता है। अथर्ववेद में आता है कि जो मनुष्य में ब्रह्म को देखते हैं वे ही परमात्मा को जानते हैं। सारा विश्व और विश्व में बसने वाले सभी प्राणी केवल और केवल ब्रह्म के ही रूप है। समदर्शन से ही ब्रह्म को देखने की जो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, और जो एक बार ब्रह्म को जान लेते हैं वो प्रत्येक क्षण ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो और सदा उसी में बस जाते हैं। और कहा कि ब्रह्म का सुख उन्हें अनुभव होता है जो इंद्रियों के बाहरी सुखों से अपने मन को हटा लेते, यानी जिनका मन इंद्रियों के विषयों में नहीं फंसता, अपने अंतःकरण में स्थित है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मविद कहा गया है। फिर लास्ट में कहा गया ब्रह्मणि स्थितः। तो ब्रह्मणि स्थिता का मतलब जिसने यह जान लिया, ब्रह्म को जान तो लिया ही है, और यह कि वो ब्रह्म है, तो जिसकी जो बोध वृत्ति है वो कभी नष्ट नहीं होती। यानी एक तो था, जैसे ब्रह्मविद की बात की, ब्रह्मविद जिसने ब्रह्म को जान लिया है, ब्रह्मण ही स्थित, मतलब उसने जान तो लिया है लेकिन वो हर समय उसी स्थिति में स्थित है। ये फर्क है ब्रह्मविद और ब्रह्मण ही स्थित है। तो जो स्थिर बुद्धि या असम्मूढ़ है ये ब्रह्मविद के ही लक्षण है। लेकिन ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित हो, ब्रह्म में स्थित हो, ये जरूरी नहीं। ब्रह्मविद का मतलब है उसने ब्रह्म को तो जान लिया है, पर जरूरी नहीं कि हर समय ब्रह्म में स्थित हो। तो ब्रह्म में स्थित होने के लिए ब्रह्मनिष्ठा होना जरूरी है। तो ब्रह्म स्थितो भवति, इसका अर्थ है कि आत्मा ब्रह्म है और हम नहीं जानते कि ब्रह्म क्या है, इसलिए अपने को हम दूसरा समझते हैं। और दूसरा समझने का अर्थ क्या है कि हम स्वयं को देह समझते हैं।
तो जो व्यक्ति ब्रह्मविद होकर ब्रह्म में ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित हो जाता है वही ब्रह्मणि स्थित है। और जिसमें ये चारों विशेषताएं हैं, कौन कौन सी? एक तो स्थिर बुद्धि, दूसरा असम्मूढ़, तीसरा ब्रह्मविद, चौथा ब्रह्म में स्थित होना, ब्रह्मणि स्थित। ऐसा व्यक्ति ही राग द्वेष से बच सकता है। राग द्वेष का अर्थ कि जो मन का हो, उसमें अति उत्साहित ना होना। अगर मन का ना हो तो अवसाद में ना होना। यानी इन चारों में से कोई एक भी विशेषता अगर मनुष्य में नहीं है तो राग द्वेष से बचना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि केवल स्थिर बुद्धि होने से राग द्वेष नहीं होते। क्योंकि जो स्थिर बुद्धि है वो विवेकी भी हो और बोधवान भी हो। बोधवान मीन्स कि एनलाइटेंड भी हो, ये जरूरी नहीं है। अब जो असम्मूढ़ है वो विवेकी तो होता है, परंतु यह जरूरी नहीं कि वो ब्रह्मविद हो। और ब्रह्मविद होने से भी राग द्वेष दूर नहीं होते। राग द्वेष तभी दूर होंगे जब ब्रह्मनिष्ठा भी हो, यानी ब्रह्म में स्थित भी हो। तो राग द्वेष से बचने के लिए ये चारों विशेषताएं मनुष्य में होना जरूरी है। किसी भी एक के ना होने से मनुष्य के राग द्वेष, यानी राग द्वेष का अर्थ क्या हुआ कि जो इस श्लोक का पहला पार्ट है कि जो प्रिय है, प्रिय के प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होना, और अप्रिय के प्राप्त होने पर उद्विग्न ना होना, परेशान ना होना, विचलित ना होना। तो उसके लिए ये चारों विशेषताएं होनी मनुष्य में जरूर है। इनमें से स्थिर बुद्धि, असम्मूढ़, ब्रह्मविद, ये तीनों लक्षण गृहस्थ में भी हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्म में स्थित होना गृहस्थ के लिए थोड़ा मुश्किल है। यदि यह बात ध्यान में बैठ जाए मनुष्य के कि सबके हृदय में एक ही परमात्मा है, सबके घट में एक ही परमात्मा है, तो आप देखेंगे कि सब प्राणियों में आप ही हैं और सब आप में है, आप सब में है। और सच्चा सुख मनुष्य को तभी मिलता है जब ये तेरा मेरा, इसका भेद खत्म हो जाता है, इसका भेद निवृत्त हो जाता है। क्योंकि जो भेद है वो केवल बाहरी है। हमें बाहर से जो दिखाई देता है उसमें हमें असमानताएं बहुत दिखती हैं, अनेकता बहुत दिखती है। लेकिन जब हम ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं फिर केवल एक ब्रह्म जो हमारा अपने भीतर दिखता है वही सबके भीतर दिखता है। तो ऐसे में भेद की निवृत्ति हो जाती है। इसीलिए गीता जी में बार बार सुख दुख से ऊपर उठने की बात कही गई है। क्योंकि जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसकी प्रकृति परमानंद है।
वो आनंद स्वरूप है। सुखी रहना और संसार को सुख से भरते चलना, ये मनुष्य का धर्म है। जबकि जो विषयों से हमें सुख या प्रसन्नता मिलती है वो अस्थाई है, और ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा है। जब तक इंद्रियों के विषयों से मिलने वाला विषय सुख रहता है, तब तक जो हमारे भीतर का परमानंद है वो अभिव्यक्ति नहीं पाता, बाहर नहीं आता। बाहरी सुख जितना मर्जी हो और भीतर अशांति रहे, तो मनुष्य के अंदर विवेक उत्पन्न नहीं होता। तो जो मन की शांति है वो केवल और केवल जो विषयों से मिलने वाले सुख दुख हैं उनसे प्रभावित हुए बिना अपने अंतःकरण में स्थित होने पर ही मिलती है। हमने बहुत बार ऐसा अनुभव किया होगा कि जब अपने शहर में किसी के साथ कुछ घटता है जिसे हम नहीं जानते, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहता। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, मनुष्य को दुख नहीं होता, लेकिन उसके किसी अपने की हो जाए तो यही घटना उसके लिए दुखदायी हो जाती है। ये मान लीजिए हम बीमार पड़ जाते हैं, कोई और बीमार पड़े तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बीमार पड़े तो ये बहुत फर्क पड़ता है। तो इससे स्पष्ट है कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ क्या होता है उससे हमें इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा उससे संबंध नहीं है। अगर जिसके साथ कुछ घटित हो रहा है उससे हमारा संबंध है तो फिर हम पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जिसने अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, उसे प्रिय या अप्रिय, उसे प्राप्त होने पर सुख दुख नहीं होता। इसका अर्थ ये भी नहीं समझना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जो है कोई पत्थर की मूर्ति हो गया है, जिसे जो मतलब जिसमें से मानवता खत्म हो गई, ऐसी बात नहीं। इसका मतलब ये है कि उसे ज्ञान के कारण समत्व प्राप्त हो गया है, और इस कारण ऐसी घटनाएं उसे प्रभावित नहीं करती, उसके मन को विचलित नहीं करती। इसका ये मतलब है। तो जो व्यक्ति अपने अहंकार को पार कर जाता है, देहाभिमान को पार कर जाता है, वह मानता है कि हर स्थिति प्रकृति जन्य है। ये जो नेचर है, माया की शक्ति है, उसके कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। प्रकृति के गुण गुण ही गुणों के साथ आपस में व्यापार कर रहे हैं। जब उसे एक बार यह दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो फिर उसे संसार की घटनाएं प्रभावित नहीं करती, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना होगा कि मानव जीवन के अंदर अच्छी और बुरी स्थितियां दोनों का हमारे जीवन में अपना अपना स्थान है। जो अप्रिय अनुभव हैं
ऐसा नहीं कि उनका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि जो अप्रिय अनुभव आते हैं हमारे जीवन में, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं, कोई सबक दे कर जाते हैं। जो सामान्य व्यक्ति है उसको वो अप्रिय स्थिति के साथ उदास हो जाता है, लेकिन ज्ञानी उस स्थिति में विचलित नहीं होता, वो सम रहता है। जैसे अगर हम किसी नाव पर बैठे हैं और समुद्र के पानी में लहरें हैं, तो नेचुरली हमारी जो नाव है वो डगमगाती है। लेकिन अगर हम नदी के किनारे या समुद्र के किनारे किसी चट्टान पर खड़े हैं, तो उसकी लहरें हमें प्रभावित नहीं करती। जो बाहर से प्रभावित होगा, बाह्य स्थितियों से प्रभावित होता, उसकी चेतना बाहर की तरफ बहती है। लेकिन जब व्यक्ति अप्रभावित होता है, तटस्थ हो जाता है, फिर चेतना अंतर्मन को उपलब्ध हो जाती है, तभी उसे ब्रह्म स्थित कहा जाता है। आज के लिए इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को इस श्लोक से संबंधित कोई संशय हो, कुछ अपनी बात कहना चाहे, यू आर मोस्ट वेलकम। करेंगे समापन। आप म्यूट हैं। चलिए फिर इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन।